हिरोशिमा में बॉम्ब गिरने के तुरंत बाद जानते हैं आप कितने लोग मारे गए थे? 70,000 लोग, 70,000 लोगों की मौत हुई थी। तबाही के बारे में बॉम्ब गिराने वाले पायलट तक को पता नहीं था कि वो जो करने जा रहा है उसका अंजाम क्या होगा। बॉम्ब गिराने के बाद पायलट ने कहा, हे भगवान, ये क्या कर दिया। तो आज उस मंजर को 77 साल बाद भी याद करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है, चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। विपिन, बिल्कुल समीर, और इसीलिए हम ये बता रहे हैं, आपको डिटेल्स भी समझा रहे हैं कि दरअसल दुनिया ने 77 साल पहले जो तबाही देखी थी उसके बाद अब इस मंजर को क्यों याद रखा जाए। दरअसल हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया था। इस बम को B-29 बॉम्बर एनोला गे के चालक दलों ने गिराया था। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। इस विमान के पायलट पॉल टिबेट्स थे और को पायलट थे कैप्टन रॉबर्ट ए लुइस। बम गिराने के बाद को पायलट कैप्टन लुइस ने अपने रियल टाइम अनुभवों को लेकर एक लॉग बुक लिखी थी। कुछ दिनों पहले नीलामी में एक लॉग बुक करीब 3.84 करोड़ रुपयों में बिकी है। इसमें कैप्टन लुइस ने बताया कि उस दिन हिरोशिमा में क्या हुआ था। उस बुक में लिखी गई कुछ बातें अब हम आपको बिग बॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था कैप्टन ने और कैप्टन रॉबर्ट ए लुइस ने, जो को पायलट थे उस विमान के, उन्होंने कहा, क्या कहा था वो समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे भयानक धमाका था। एक फाइटर पायलट के तौर पर कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो उन्होंने अपना अनुभव लिखा उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी और कहा, हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया। इसका मतलब यह है कि उस पायलट तक को नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं और इसका इंपैक्ट क्या होगा और कितने साल तक दुनिया इसको याद रखेगी। हमने कितनों को मार दिया, 70,000 लोग मारे गए थे। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास इसे बयां करने के लिए शब्द नहीं है। 100 साल भी जिंदा रहा तो उन मिनटों को दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगा। हमें पता था कि हम परमाणु बम गिराने जा रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट ऐसा होगा ये वो भी नहीं जानते थे। लेकिन ये कितनी तबाही वाला था इसका हमें कोई अंदाजा नहीं था। ये उन पायलट्सों की जुबानी है, उनकी लिखी हुई बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं वो, उम्मीद थी कि हिरोशिमा के बाद जापानी हमारे लैंड करने से पहले सरेंडर कर देंगे। वे नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह के परमाणु बम और गिराएं। इस तरह की स्थितियां वहां पर बनी थी और जो पायलट्स थे उन तक को अंदाजा नहीं था। लेकिन अब 77 साल बाद जब इतने सारे वॉरफ्रंट खुल रहे हैं तो आखिरकार ये अंदेशा और ये अंदाजा भी दुनिया को है कि अगर एक बार फिर से दुनिया न्यूक्लियर वॉर में गई तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। वो तमाम मुल्क जो इसको झेलेंगे वहां पर क्या होगा और कितनी इंसानी जिंदगियां जाएंगी। प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जब आप आज की तारीख में देखते हैं, हिरोशिमा को देखते हैं और 4-5 जो वॉरफ्रंट खुल रहे हैं उसको देखते हैं, उसके बाद कितनी संभावना लगती है और दुनिया को क्या आपको नहीं लगता कि हिरोशिमा से सबक लेना चाहिए कि कितनी बड़ी तबाही थी और हम अगर गए न्यूक्लियर वॉर में तो फिर दुनिया में क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंदाजा या सोचना ही कितना खौफनाक है। 77 सालों में 2 पीढ़ियां तैयार हो गई हैं विश्व में। लेकिन अगर हम ये मानकर देखें कि जिस अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पर गिराए, वहाँ का नागरिक समाज बहुत मजबूत उस समय भी था और आज भी है और एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जब एक लोकतांत्रिक देश और नागरिक समाज के मजबूत होने के बावजूद भी इस तरह के कुकृत्य कर सकता है, तो ऐसे आज के 77 साल बाद कई ऐसे राजनीतिक रिजीम क्रिएट हो गए हैं, चाहे वो चाइना में हो, चाहे रूस में हो, चाहे नॉर्थ कोरिया में हो या कई अन्य देशों में हो, जिन पर प्रिडिक्टेबिलिटी, जिस पर हम ये कह सकें पूरे विश्वास के साथ कि वो ऐसा ही करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। चीन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जानकार ये मानते हैं कि चीन के बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना कि उसका अगला समीकरण क्या होगा, क्या निर्णय होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो दुनिया बड़े ही अंधकारमय स्थिति में है जिसके बारे में कुछ भी कहना कि न्यूक्लियर बम का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहले 2 ध्रुव था
और एक डिटरेंस के रूप में, बैलेंस ऑफ पावर के रूप में न्यूक्लियर को देखा जाता था, वो थियरी भी अब ध्वस्त हो गई है और विकेंद्रीकरण हो चुका है। न्यूक्लियर बम अलग अलग दुनिया के खेमों में बढ़ चुके हैं। तो जरूरी नहीं कि विश्व वार या रूस और यूक्रेन की क्राइसिस में या ताइवान और चीन के क्राइसिस में किसी रूप में भी ये फलक और हो सकता है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।